स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नेटो अगर आर्टिकल 4 इन्वोक कर देगा तो अब क्या होगा। पहली बार ऐसा हो सकता है आफ्टर 9/11 ट्विन टावर्स अटैक ऑफ जो अमेरिका में हुए थे, पहली बार ऐसे हालात हुए हैं जहां पे आर्टिकल 5 नेटो लगा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ईस्टर्न पोलैंड के गांव में, जो जेडोव गांव है, यहाँ पे एक मिसाइल हमले में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद काफी टेंशन्स बढ़ गई थी और माना ये जा रहा था कि रशिया ने मिसाइल्स फायर किए हैं यहाँ पे। बट बाद में बड़ा धैर्य दिखाते हुए, इनफैक्ट हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा जो बाइडेन को और बाकी जो डिप्लोमैट्स हैं कि उन्होंने पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करके पाया कि एक्चुअली में यूक्रेनियन डिफेंस सिस्टम का ये मिसाइल था और ये S-300 था जो एक्चुअली में फायर हुआ था, जो रिमेन्स पाए गए। और ये S-300 क्योंकि आपको पता है यूक्रेन सोवियत का, USSR का पार्ट रह चुका है, तो सोवियत एरा के टाइम से इनके पास S-300 थे। अब तो खैर S-400, ट्रायम्फ और S-500 वर्जन्स भी आ चुके हैं। इनके पास पुराने वाले जो वर्जन्स पड़े हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें कि जो इशू है, तो उसमें जब भी कोई नेटो जो कंट्री होता है, क्योंकि पोलैंड एक नेटो मेंबर है, नेटो कंट्री में जब भी हमला होता है तो उसमें आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। बट उसके पहले जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब ये इंसिडेंट हुआ था उस समय काफी टेंशन बढ़ चुकी थी और काफी सब जो वर्ल्ड के लीडर्स है हडल मोड पे आ गए थे कि पोलैंड ब्लेम कर रहा था कि रशिया ने किया, हमें हमला कर देना चाहिए एंड UN में लेके जाएंगे। खैर ऐसी सिचुएशन नहीं आई। तो मैं हूं दीपांशु सिंह, सीनियर डायरेक्टर एंड फैकल्टी एट स्टडी IQ, पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर फॉर गवर्नमेंट। 10 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, 10+ ईयर्स का इन दिस फील्ड एंड आई एम आल्सो ऑथर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। बेस्ट सेलिंग बुक है जिसमें आपको क्रिस्प तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ सकते हैं। आप Amazon एंड फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। dipanshuSingh.com और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप ये लिंक देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और पॉलिटी के कोर्सेज, साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को ऐसे ही डीपर अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए यूज करें कोड डीप लाइव। और 30 नवंबर को चालू होने वाले बैच 9 जो लाइव फाउंडेशन बैच है, जहां पे डिटेल्ड लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है और बिल्कुल आपका हैंड होल्डिंग करके तैयारी कराई जाती है। उसको ज्वाइन करने के लिए आज ही इस कोड को अप्लाई करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 4 जब इन्वोक किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि नेटो मेंबर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कंसल्ट करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट विद एनी थ्रेट टू द टेरिटरी ऑफ एनी पार्ट ऑफ देम। उसके अलावा अगर आप देखें कि कोई अगर पॉलिटिकल इशू होता है उसको भी एड्रेस करते हैं, जो या फिर सिक्योरिटी या इंडिपेंडेंस ऑफ द मेंबर्स की बात होती है। और ये आर्टिकल 4 की जो मीटिंग होती है, जनरली आप देखेंगे जो भी डिसीजन नेटो द्वारा लिया जाता है वो उनकी सबसे हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। इसको याद रखिएगा, यही डिसीजन लेती है। नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल की मीटिंग आपको दिख रही है इस फोटोग्राफ में। और सारे जितने मेजर डिसीजन होते हैं या जो फॉलो अप एक्शंस होते हैं वो यही बॉडी लेती है। तो अब आर्टिकल 4 के बाद अगर रियलाइज होता है कि शायद हाँ एक नेटो मेंबर पे हमला हुआ है, तो कलेक्टिव डिफेंस का क्लॉज एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि हार्ट ऑफ नेटो ट्रीटी का पार्ट है, जिसको हम आर्टिकल 5 बोलते हैं। और आर्टिकल 5 जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जो बेसिकली नेटो का चार्टर है, 4 अप्रैल 1949 को साइन किया गया था। और इसमें बोला जाता है कि जो पार्टीज अग्री करती हैं कि जो आर्म्ड अटैक हुआ है अगेंस्ट 1 या 1 से ज्यादा नेटो मेंबर पे, तो वो माना जाएगा कि एक कलेक्टिव हमला है पूरे नेटो देशों पे। तो इसीलिए अगर एक भी अलाई पे हमला होता है तो ईच एंड एवरी अदर नेटो मेंबर विल आल्सो कम टू द डिफेंस। एंड पहली बार जब इसको इन्वोक किया गया था वो था 9/11 से, जो आपके 9/11 अटैक्स थे, टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया था। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। तो उसके बाद नेटो के बहुत कम लोगों को पता होगा कि 8 ऑफिशियल रिस्पांस जो थे 9/11 अटैक्स के लॉन्च किए गए थे, जिसमें ऑपरेशन ईगल असिस्ट, एक्टिव एंडेवर, ये नेवल ऑपरेशन था मेडिटेरेनियन में, ताकि जो टेररिस्ट हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। प्रीलिम्स में आपसे इस पे सवाल पूछा जा सकता है। ये नेटो के जो चार्टर है और ट्रीटी के सिग्नेचर का टाइम की फोटोग्राफ है 1949 की। और इसके अलावा आर्टिकल 5 ऑलमोस्ट इन्वोक हो जाता जून 2012 में, जब टर्किश F4 फैंटम जो है इन्होंने मार गिराया था सीरिया में, वाज शॉट डाउन बाय सीरिया, बिकॉज सीरिया अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री, बशर अल असाद की रेजीम जो है रोग स्टेट मानते हैं उसको ये लोग। और 2012 में जब सुलेमान शाह का जो टूम था, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एक बॉम्ब का थ्रेट था और सीरियन सिविल वॉर की
जो सिचुएशन थी उस समय भी शायद इसको इन्वोक किया जा सकता था, बट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सिचुएशन हो चुकी थी। तो बहरहाल अभी के सिनेरियो के हिसाब से नेटो ने ये डिसीजन लिया है कि अभी ये लोग इन्वोक नहीं करने वाले आर्टिकल 5, क्योंकि रशिया का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनफैक्ट रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि सभी लोगों ने संयम और धैर्य दिखाते हुए करेक्ट डिसीजन लिया है। बट एक चीज हम सभी को गौर करने वाली है कि पुतिन ने एक्चुअली में यूक्रेन में हमला क्यों किया। उसका बहुत बड़ा कारण है नेटो का एक्सपेंशन। जब शुरू में नेटो बना था, आप देखेंगे सिर्फ इतने स्टेट्स थे, बाद में ये धीमे धीमे एक्सपैंड करता चला गया। 1982, 99 और 2004-2009 में बिल्कुल रशिया को इन्होंने घेर लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर चारों तरफ से किसी को घेर लोगे तो वो हमला तो आप पे करेगा ही। और करंटली जैसे यूक्रेन और बाकी सारी कंट्रीज के बारे में भी बात चल रही है कि ये भी ज्वाइन कर सकते हैं नेटो को, टर्की को भी बोल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जब आप ऐसे किसी को घेरोगे, ऑब्वियस है ना, वो रिटेलिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत हद तक लोग पुतिन की गलती भी नहीं मानते हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं या स्ट्रेटेजिस्ट हैं या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। और अगर हम देखें कि ऐसी खुदा न खास्ता कभी सिचुएशन आती है कि रशिया की कंबाइंड लड़ाई, ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 3 होगा, कि अगर रशिया की लड़ाई हो जाती है नेटो के फोर्सेस के साथ तो क्या स्ट्रेंथ होगी। तो कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स नेटो की ज्यादा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो मैन पावर, मिलिट्री पावर या मनी है वो यूएस के द्वारा आता है, फिर रशिया एंड देन बाकी कंट्रीज हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ पर्सनल्स इन नेटो कंट्रीज एंड रशिया। तो ये सिचुएशन है और मतलब आई होप एंड प्रे, वी होप एंड प्रे दैट ऐसी सिचुएशन ना आए, बट अगर आ जाएगा तो फिर तो डूम्सडे से कोई किसी को नहीं बचा सकता। तो ये था ये मुद्दा अबाउट आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 5। ऐसे सवाल जनरली प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए आप लाइव फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, भूलिएगा मत। सुबह 8 बजे से चालू हो रहा है 30 नवंबर को, और आप चाहें तो कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइफ। मैं बोलूंगा नेक्स्ट टाइम आपको इसी तरीके और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और साथ ही साथ हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं सोशियोलॉजी की सीरीज, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।